कारगिल की हजारों फीट ऊंची चोटियों पर दुश्मन और हमारी फौज नीचे, दोनों ओर गहरी खाई और एकदम सीधी चढ़ान, ऊपर से माइनस तापमान की हाड़ जमा देने वाली ठंड, यानी सब कुछ दुश्मन के फेवर में। लेकिन हमारे रणबांकुरे तो सिर पर कफन बांध कर निकले थे। तिरंगा उनका आराध्य और वतन की हिफाजत सबसे बड़ी पूजा। वे भूखे प्यासे आगे बढ़ते रहे, दुश्मन के सीने को छलनी करते रहे, खुद भी जख्मी हुए, गोलियां खाईं, लेकिन अपने अटल इरादों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हुई जंग में पाकिस्तान को पटखनी देकर यह दिखा दिया कि वतन की ओर आंख उठाने वालों का क्या हश्र होता है। आज उन्हीं रणबांकुरों का दिन है, कारगिल विजय दिवस, जिसकी 23वीं सालगिरह देश मना रहा है। इस मौके पर आइए हम आपको सुनाते हैं कारगिल की 10 अनटोल्ड स्टोरीज। कारगिल वार के पहले शहीद और पहले हीरो कैप्टन सौरभ कालिया। 3 मई 1999 को एक चरवाहे ने कारगिल की चोटियों पर कुछ हथियारबंद पाकिस्तानियों को देखा और इसकी जानकारी इंडियन आर्मी को दी। 14 मई को कैप्टन कालिया 5 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर निकल गए। तब उनकी टीम के पास ना तो बहुत हथियार थे, ना ज्यादा गोला बारूद, और पाकिस्तानी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद थे। कैप्टन कालिया और उनके साथियों ने जमकर मुकाबला किया। जब एम्यूनेशन खत्म हो गए तो पाकिस्तानियों ने उन्हें बंदी बना लिया। कैप्टन कालिया का शव छत विछत अवस्था में उनके घर पहुंचा। उनके चेहरे पर कुछ बचा ही नहीं था, ना आंखें ना कान, सिर्फ आईब्रो बची थी, जिससे उनकी पहचान हुई। कैप्टन कालिया पहली पोस्टिंग के महज 4 महीने बाद शहीद हो गए। उनकी पहली सैलरी उनकी शहादत के बाद घर पहुंची थी। उनका परिवार उन्हें कभी वर्दी में नहीं देख सका। तिरंगा थाम के निकले थे और तिरंगे में लिपट कर ही घर आए। देश का दूसरा हीरो, नाम कैप्टन विक्रम बत्रा। उनका कहना था, या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या उसी में लिपट कर, लेकिन आऊंगा जरूर। 6 दिसंबर 1997 को आर्मी में कमीशन हुए। जून 1999 में कारगिल की जंग में कूद पड़े। 20 जून 1999 को .5140 की चोटियों पर तिरंगा फहराया और नारा दिया, ये दिल मांगे मोर। के बाद .4875 की जंग के लिए निकल पड़े। फेस टू फेस वार में 5 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। इसी बीच उनके एक जवान को गोली लग गई। विक्रम जानते थे कि वे उसका शव उठाने जाएंगे तो उन पर हमला होगा। विक्रम के साथी ने कहा कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। विक्रम ने कहा कि आप डरते होंगे, मैं तो अपने साथी को उठाने जा रहा हूँ। विक्रम उस जवान तक पहुँचे। उन्होंने जैसे ही उसे सिर की तरफ से उठाना चाहा, एक गोली आकर विक्रम को लगी और वे शहीद हो गए। मरणोपरांत विक्रम को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला। विक्रम की लाइफ के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। कारगिल के तीसरे हीरो, नाम कैप्टन मनोज पांडे। यूपी के सीतापुर के रहने वाले मनोज 1997 में एनडीए के जरिए इंडियन आर्मी में भर्ती हुए। एनडीए के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप सेना में क्यों जाना चाहते हैं। मनोज का जवाब था, परमवीर चक्र जीतने के लिए। वे अक्सर अपने साथियों से कहा करते थे कि अगर मेरे फर्ज की राह में मौत रोड़ा बनी तो कसम से मैं मौत को भी मार दूंगा। साल 1999 की कारगिल की जंग लड़ी। खून से लथपथ होने के बावजूद कुकरथांग और जुबर टॉप जैसी चोटियों को जीतने में अहम भूमिका निभाई। 3 जुलाई को शहीद हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है। हमारे देश का चौथा हीरो, जो 3 बार आर्मी में हुआ रिजेक्ट और फिर बना परमवीर, नाम सूबेदार संजय कुमार। सूबेदार संजय कुमार टैक्सी चलाते थे। 3 बार उन्हें आर्मी में रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरकार साल 1996 में उन्हें कामयाबी मिली और आर्मी में भर्ती हुए। तब उनकी उम्र थी 20 साल। जुलाई 1999 में कारगिल जंग में शामिल हुए। .5875 पर कब्जे की जिम्मेदारी मिली। .5875 पर जब वे पहुंचे तो दुश्मनों ने अटैक कर दिया। दोनों तरफ से काफी देर तक अंधाधुंध गोलीबारी होती रही। संजय समझ गए कि जब तक दुश्मन के बंकर तबाह नहीं होंगे तब तक जंग जीतना नामुमकिन होगा। संजय ने तय कर लिया कि वे पास जाकर दुश्मन के बंकर पर हमला करेंगे। उनके साथियों ने ऐसा करने से रोका, लेकिन वे नहीं माने। संजय ने गोला फेंका और दुश्मन का बंकर तबाह हो गया। तब तक उन पर दूसरी तरफ से दुश्मनों ने अटैक कर दिया। संजय पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गए और फेस टू फेस वॉर में 3 दुश्मनों को मार गिराया। इस जंग में संजय बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उनके हौसले की बदौलत .5875 पर तिरंगा फहराया गया। कारगिल की बहादुरी के लिए उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला। तब वे राइफलमैन थे, अब सूबेदार हैं। टाइगर हिल का 5वां हीरो, नाम सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव। साल 1996 में 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट में भर्ती हुए। तब उनकी उम्र महज 16 साल 5 महीने थी। शादी के 15 दिन बाद ही कारगिल के लिए बुलावा आ गया। तब उनकी उम्र महज 19 साल थी।
जून 1999 में तोलोलिंग पर उनकी टीम ने तिरंगा फहराया। इसके बाद टाइगर हिल पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मिली। 4 से 5 जुलाई के दरमियान रात को वे टाइगर हिल पर पहुंच गए, लेकिन तब तक उनके सभी साथी शहीद हो चुके थे। योगेंद्र यादव को 15 से ज्यादा गोलियां लगी थी। दुश्मन को लगा कि वो मर गए। जैसे ही दुश्मन पीछे मुड़े, योगेंद्र ने पॉकेट से ग्रेनेड निकाला और दुश्मन की तरफ उछाल दिया। इससे पाकिस्तानी चीर उठे। उन्हें लगा कि भारत की फौज पीछे से आ गई और वो वहां से भाग निकले। योगेंद्र को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे देश के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता हैं। हमारे देश का छठा हीरो, उसका कहना था, मैं यह देखना चाहता हूं कि सियाचिन ज्यादा ताकतवर है या मैं। नाम कैप्टन अनुज नैयर। साल 1993 में एनडीए की परीक्षा पास की और ट्रेनिंग के लिए 17 जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए। 6 जुलाई 1999 को .4875 से दुश्मनों को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। टीम की कमान कैप्टन अनुज नैयर के हाथों में थी। रात का वक्त, दुश्मन ऊंचाई पर थे। उनके पास हथियार भी भरपूर थे। दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही थी। अनुज के ज्यादातर साथी शहीद हो चुके थे। जख्मी होने के बाद भी अनुज आगे बढ़ रहे थे। अकेले पाकिस्तान के 9 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। 3 बंकर भी तबाह कर डाले थे। जब रात ढली तो ऊंचाई पर मौजूद दुश्मनों को अनुज और उनके साथी साफ साफ दिखाई देने लगे। उनके एक साथी ने कहा, चलिए रात होने तक पीछे लौट चलते हैं। फौरन अनुज ने कहा, पापा से वादा किया है, पीठ तो नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद अनुज चौथे बंकर पर अटैक के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उनके ऊपर एक गोला गिरा और वे शहीद हो गए। उसी दिन कुछ ही घंटों बाद .4875 पर तिरंगा फहराने लगा। मरणोपरांत कैप्टन अनुज को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुज की सगाई हो चुकी थी। 10 सितंबर को उनकी शादी होने वाली थी। युद्ध के लिए जाते वक्त उन्होंने सगाई वाली अंगूठी अपने ऑफिसर को यह कहते हुए दिया था कि किसी भी कीमत पर यह दुश्मन के हाथों में नहीं लगनी चाहिए। हमारे देश का 7वां हीरो, वो जाबाज जिसने कारगिल में भारत को पहली बड़ी जीत दिलाई। नाम कैप्टन विजयेंद्र थापर। साल 1998-99 में 2 राजपूताना राइफल्स में विजयेंद्र कमीशन हुए। अभी उन्हें पास आउट हुए महज 6 महीने ही हुए थे कि कारगिल की जंग छिड़ गई। तोलोलिंग जंग की जिम्मेदारी कैप्टन विजयेंद्र को मिली। 13 जून को भारत ने तोलोलिंग पर तिरंगा फहरा दिया। यह भारत की पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद विजयेंद्र की टीम को नॉल एंड नोल हिल और 3 पिंपल से दुश्मनों को खदेड़ने का टास्क मिला। विजयेंद्र अपनी टीम के साथ दुश्मन के मोर्चे के करीब पहुंचे तो उनके कमांडेंट कर्नल रविंद्र नाथ ने 50 मीटर पीछे आने के लिए कहा, लेकिन वे आगे बढ़ गए। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। विजयेंद्र दुश्मन की पोस्ट से सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर थे। कुछ देर के लिए दोनों तरफ से फायरिंग थमी। विजयेंद्र को लगा कि दुश्मन पर अटैक करने का यह सबसे बेहतर मौका है। उन्होंने जैसे ही पोजीशन ली, दुश्मन की गोली उनके सिर को आर पार कर गई। विजयेंद्र शहीद हो गए, लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने भारत की जीत की बुनियाद रख दी थी। हमारे देश का 8वां हीरो, जिसने अकेले दुश्मन के 18 बंकर तबाह कर दिए थे, उनका नाम नायक दिगेंद्र कुमार। साल 1985 में 2 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 1999 में कारगिल जंग में शामिल हुए। इनके अभियान की शुरुआत तोलोलिंग पर चढ़ाई से शुरू हुई। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी हो रही थी। उनके 7 जवान शहीद हो चुके थे। 6 गोलियां दिगेंद्र को भी लगी थी। दिगेंद्र जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। अकेले पाकिस्तान के 18 बंकर को तबाह कर दिया। ग्रेनेड लिए दिगेंद्र आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक उनके सामने पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर खान आ गए। दोनों में फेस टू फेस जंग हुई। इसके बाद दिगेंद्र ने छलांग लगाकर अनवर खान पर झपट्टा मारा और उनकी गर्दन काट डाली। दिगेंद्र ने तोलोलिंग की पहाड़ी पर भारत का झंडा फहरा दिया। तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने दिगेंद्र की तारीफ की थी। दिगेंद्र को उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हमारे देश का 9वां हीरो, जिसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, फिर भी वो बच गए। नाम मेजर डीपी सिंह। डीपी सिंह ने सीडीएस की परीक्षा पास करने के बाद 1995 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। 25 साल की उम्र में 1999 में कारगिल की जंग में कूद पड़े। 13 जुलाई 1999 को अखनूर सेक्टर में जंग लड़ते हुए जख्मी हो गए। उनके शरीर पर 40 से ज्यादा घाव थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। कुछ देर बाद एक सीनियर डॉक्टर को एहसास हुआ कि जिसे मृत घोषित किया है उसकी सांसें अभी चल रही हैं। इसके बाद डीपी सिंह का इलाज शुरू हुआ और वे बच गए, लेकिन उनका एक पैर काटना पड़ा। आज वो पूरी दुनिया में ब्लेड रनर नाम से फेमस हैं। 4 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। देश का 10वां हीरो,
नाम लेफ्टिनेंट किसिंग क्लिफोर्ड। किसिंग क्लिफोर्ड 1996-97 में 12 जैक लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हुए। 30 जून 1999 को उनकी टीम को पॉइंट 4812 पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मिली। उनकी टीम ने दुश्मनों पर धावा बोल दिया। किसिंग ने अकेले 6 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें पीछे लौटने को कहा गया, लेकिन किसिंग ने पीछे लौटने से इनकार कर दिया। अपनी आखिरी सांस तक वे दुश्मनों से लड़ते रहे। 1 जुलाई को जब वे शहीद हुए तब पॉइंट 4812 पर तिरंगा विराजमान हो चुका था। मरणोपरांत किसिंग को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सेना का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है। ऑपरेशन विजय के दौरान भारत के कई वीर सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन वह 1 इंच भी अपनी जमीन से पीछे नहीं हटे थे। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें यूपी अपडेट।